बायोलॉजी पॉइंट में खुश आमदीद। आज का जो हमारा लेक्चर है, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ना पहला हिस्सा वो था हवा का रास्ता मुकम्मल कर लिया था। तो आज उसका दूसरा हिस्सा पढ़ रहे हैं जिसको क्या कहते हैं हम लंग्स यानी कि फेफड़े। तो पहले देखते हैं कि फेफड़े ये कहाँ पे मौजूद होते हैं। फेफड़े थोरैक्स थोरैक्स कहते हैं सीने के खला को। ये सीने के खला में मौजूद होते हैं और फेफड़े क्या है, जोड़े की शक्ल में मौजूद होते हैं। तो ये फेफड़ों की साख्त है। तो फेफड़ों का बलाई और अतराफ का हिस्सा एब्डोमेन के साथ जुड़ा होता है। ये उसका ऊपर वाला हिस्सा और ये साइडों वाला हिस्सा जो है ना चेस्ट के साथ जुड़ा होता है, एब्डोमेन के साथ। तो एब्डोमेन का बलाई हिस्सा और अतराफ वाला हिस्सा जो है ना, ये उसका ऊपर वाला हिस्सा और ये साइडों वाला जो हिस्सा है ये सीने की कैविटी, इनके चेस्ट की दीवारों, ये सीने की दीवारों यानी कि चेस्ट की दीवारों, सीने की दीवारों, चेस्ट वॉल के साथ जुड़ा होता है। जबकि नीचे की जो तरफ है, नीचे की तरफ क्या मौजूद होता है, एक मस्कुलर साफ्ट होता है। मस्कुलर मतलब मसल से बनी हुई। मसल किस कहते हैं, उजलाती। उर्दू में क्या कहते हैं, उजलाती। ये मस्कुलर साफ्ट मस्कुल क्या मौजूद है और मस्कुलर साफ्ट का नाम क्या है, डायाफ्राम। अब हमने क्या पढ़ा कि सीने के खला यानी कि थोरैक्स के खला में जोड़े की शक्ल के अंदर ये लंग्स मौजूद होते हैं। लंग्स का बलाई और अतराफ वाला जो हिस्सा है वो चेस्ट की दीवारों, चेस्ट वॉल से जुड़ा होता है। और जो जिसका नीचे वाला हिस्सा है ये एब्डोमेन के साथ जुड़ा होता है। और नीचे वाला हिस्सा सॉरी डायाफ्राम के साथ जुड़ा होता है। डायाफ्राम है क्या, ये मस्कुलर साख्त है, उजलाती साख्त है, इसके साथ जुड़ा होता है। जब हम इसकी साख्त को देखते हैं तो हम देखते हैं कि भाई एक तो क्या है, दायां हिस्सा है और बायां। तो जो दायां फेफड़ा है वो थोड़ा सा बड़ा है। क्या है भाई, दायां फेफड़ा क्या है, साफ्ट में बड़ा है बानिस्बत बाएं के। भी वजह क्या है, जो दाएं तरफ वाला फेफड़ा है उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, 3 लोब होते हैं। जबकि बाएं फेफड़े के अंदर क्या होते हैं, 2 लोब मौजूद होते हैं। तो ये सवाल मोस्टली पूछा जाता है कि बायां फेफड़ा दाएं क्यों छोटा है और दायां फेफड़ा क्यों बड़ा है, ठीक है ना। तो ये सवाल आप नोट कर लें कि दायां फेफड़े की जो साख्त है वो थोड़ी सी बड़ी है, उसके अंदर 3 लोब मौजूद होते हैं। जबकि जो बायां फेफड़ा है वो निस्बतन छोटा है। उसकी वजह क्या है, उसके अंदर 2 लोब मौजूद हैं। अब अगर इसकी साख्त को देखें तो साख्त को हमने देखा तो ये क्या है, इसके अंदर मेम्ब्रेन्स हैं, डबल मेम्ब्रेन है। ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है और उसके साथ क्या है, अंदर वाली मेम्ब्रेन है। तो इसके मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, प्लूरल या प्लूरा कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या भरा होता है, फिर माय बना होता है। क्या भरा होता है इसके अंदर, माय भरा होता है प्लूरल मेम्ब्रेन्स के दरमियान। इसका काम क्या होता है कि ये डायाफ्राम है और इधर से क्या मौजूद था, हमने साइडों से कहा था, बलाई हिस्से की तरफ कहा था कि चेस्ट मौजूद है। तो ये रगड़ को क्या कर देता है, कम कर देता है ये माय। तो ठीक हो, ये माय कहां पर मौजूद है, ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन थी, प्लूरा थी या प्लूरल मेम्ब्रेन थी, ये कहां पे किसके साथ जुड़ी है, अभी मैंने बताया है कि चेस्ट की दीवारों से। और इधर किसके साथ, डायाफ्राम के साथ जुड़ी है। और अंदर वाली किससे के साथ जुड़ी है, फेफड़ों के साथ है। तो दरमियान में जो माय है उस माय का नाम भी क्या है, प्लूरल फ्लूइड। इस फ्लूइड का काम मैंने बताया है कि इसके मतलब क्या है कि लंग्स में जब ऑक्सीजन को अंदर करना है, बाहर करना है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का अमल होना है। तो जो लंग्स के मसल हैं तो उन्होंने क्या होता है, कंट्रैक्ट होना होता है और रिलैक्स होना होता है। तो उसके दरमियान कंट्रैक्शन और रिलैक्स के होने के दौरान ये रगड़ से बचाता है इसको, ये माय। ठीक हो गया। तो अगर तो अब पढ़ रहे हैं हम फेफड़ों में खून की गर्दिश को, ठीक है ना। तो फेफड़ों के अंदर खून की गर्दिश होती कैसे है ये अभी मैं आपको बताता हूं।
कि फेफड़ों के अंदर जो खून को लेके जाती हैं आर्टरीज, उनका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। उसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। तो वो पल्मोनरी आर्टरी है जो, उसके अंदर जो खून होता है वो होता कौन सा है? डी ऑक्सीजनेटेड। मेन क्या होता है कि ऑक्सीजन के बगैर वाला खून। यहां पर जो हम पल्मोनरी सर्कुलेशन, बेसिकली ये है क्या? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड कंसेप्ट का जो कंसेप्ट है आर्टरी का और वेन का उलट हो जाता है। तो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कौन सा खून हुआ? डीऑक्सीजनेटेड खून हुआ। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या हो जाएगी? तकसीम। क्या हो जाएगी? तकसीम। तकसीम दर तकसीम होकर क्या बनाएगी? आर्ट्रियोल्स। और यही आर्ट्रियोल्स फिर तकसीम होंगी और तकसीम होकर क्या बनाएगी? कैपिलरीज। और यही कैपिलरीज थी एल्वियोलाई के गिर्द। इन्होंने एल्वियोलाई को अपनी लपेट में लिया होता है, घेरे में लिया होता है। तो वहां पर क्या होता है? गैसों का तबादला होता है। तो ये कैपिलरी, वहां पर गैसों के तबादले के बाद होता क्या है? अब वहां से इन्होंने ऑक्सीजन ली, तो फिर खून लेके कौन जाएगी? वेन। तो वेन जो लेके जाएगी खून, तो उसको क्या कैसे बनाएगी? फिर ये जो कैपिलरीज थी, कैपिलरीज क्या बनाएगी? मिलके वेन्यूल्स बनाएगी। मिलकर, यहां पर ऊपर तकसीम होते हैं, यहां मिलकर वेन्यूल्स बनाएगी। और ये वेन्यूल जो है ना, मिलकर क्या बनाएगी? वेन बनाएगी। और वेन का नाम क्या होगा? वही पल्मोनरी की बात हो रही है, पल्मोनरी वेन। और इसके अंदर कौन सा खून होगा? ऑक्सीजन वाला खून, ऑक्सीजनेटेड खून होगा। ये ऑक्सीजनेटेड खून फिर किसकी तरफ जाएगा? दिल की तरफ। तो ये थी जो है ना फेफड़ों के अंदर खून की गर्दिश। इसको वैसे क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन के फेफड़ों के अंदर खून कैसे आया और फिर वापस से कैसे गया दिल की तरफ। ठीक हो गया? ये जो, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो आपने जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो है ना वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकॉन को जरूर दबाना है ताकि नेक्स्ट जो है ना वीडियो आपको मिलती रहे।